हाँ ठीक रहेगा। थोड़ा पकड़ाओ। जरा ध्यान से लगाना। ध्यान से लगाऊंगा, मैं वैसे भी कील लगाने का एक्सपर्ट हूँ। ये तो ईंट ही निकल गई। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि कील उस दीवार पर लगाओ, ये दीवार कच्ची है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ईंट निकलकर जैन साहब के सर पे गिर पड़ी हो। जैन साहब आइए। ये कील आपका है? वो जरा थोड़ा जोर से लग गया था, कील आपकी तरफ गिर गया। आपको पता है इस कील के साथ एक ईंट भी उस तरफ गिरी? कोई बात नहीं, ईंट हम बाद में मंगवा लेंगे। मिस्टर भट्टी, वो ईंट हमारे कलर टीवी के ऊपर गिरी और कलर टीवी टूट गया। ये तो अच्छा हो गया जी, आप फ्लॉप शो देखने से बच गए। एक तो आपने हमारा नुकसान कर दिया, ऊपर से मजाक कर रहे हैं। हमने जानबूझ के तो नहीं ईंट मारी। अगर हमने जानबूझकर ईंट मारनी थी तो हम आपके हारमोनियम पर मारते, जिसपे आप रोज गला फाड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हारमोनियम हम अपने घर में बजाते हैं, ये तो दीवार इतनी कच्ची है कि आवाज आपके घर आ जाती है। तो मैं भी यही कह रहा था कि दीवार ही ऐसी है कि ईंट आपकी तरफ गिर गई। अगर आपको पता था कि हाउसिंग बोर्ड वालों ने दीवार इतनी कच्ची बनाई है तो आपने इसमें कील गाड़ने की कोशिश क्यों की? अगर आपको पता था कि दीवार इतनी कच्ची है तो आपने अपना टीवी दीवार के साथ क्यों रखा? आपको पता है कलर टीवी कितने का आता है? जी नहीं, मुझे तो दहेज में मिला था। बड़े शर्म की बात है। क्यों, आपको दहेज में टीवी नहीं मिला? नहीं, मुझे कैश मिल गया था तो मैंने फिर कलर टीवी खुद खरीदा 12,000 का, और वो 12,000 आप मुझे देंगे। क्यों, मैं आपका ससुर हूं? मिस्टर भट्टी, मेरा टीवी आपकी वजह से टूटा है। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? भाई साहब, इन्होंने हमारा 12,000 का कलर टीवी तोड़ दिया। हमने कहा तोड़ा है, हम अपनी दीवार पर कील लगा रहे थे, ईंट निकलकर इनके टीवी पर गिर गई। इसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए, कसूर आप दोनों का ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे ए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन ही बहुत पूरी हुई है। तो अब हम क्या करें? हमें जाकर ठेकेदार की शिकायत लगानी चाहिए। लेकिन हमारा जो 12,000 का नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? पर साहब ऐसा करते हैं कि हम हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन को जाकर मिलते हैं। मुआवजा या तो बोर्ड देगा या फिर ठेकेदार। मैं ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। ये ठेकेदार ने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। चेयरमैन साहब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ठेकेदार के 50-50 के पार्टनर हो। देखिए, उसी ठेकेदार ने मॉडल टाउन में मेरी कोठी बनाई है, बिल्कुल A1 कंस्ट्रक्शन। सर, आपका ये ठेकेदार पहले कहीं टेलर तो नहीं था? क्या मतलब? सर, जैसे टेलर पैंट में से अपने बच्चे की निक्कर निकाल लेता है, उसी तरह आपके ठेकेदार ने हमारी कॉलोनी से आपकी कोठी निकाल दी हो। नहीं, मेरा मतलब था मैं ठेकेदार की वर्किंग को पर्सनली जानता हूँ। सर, आपको नहीं पता, मिस्टर भट्टी ने अपने घर की दीवार पे कील लगाया और ईंट निकलकर सीधी हमारे घर हमारे टीवी के ऊपर आ गिरी और हमारा टीवी टूट गया। सर, आपको तो ठेकेदार की वर्किंग का तब पता चलता अगर ईंट आपके टीवी पर गिरती और टीवी आपका टूटता। ईंट से टीवी टूट गया? यही तो हम कह रहे हैं। इसका मतलब ईंट पक्की थी? लेकिन चेयरमैन साहब, दीवार तो कच्ची थी। खैर, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। अब आप लोग जाइए प्लीज, मुझे और भी बहुत काम है। नहीं सर, हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका डिपार्टमेंट मुझे 12,000 रुपए नहीं दे देता मेरी टीवी का मुआवजा। क्या बात करते हैं आप? 12,000 डिपार्टमेंट आपको कैसे दे सकता है? तो अपने ठेकेदार से कहिए ना, वो दे दे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो अपने ठेकेदारों पर पहले ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाला होता है। प्यारे ठेकेदार भाइयों, आज हम एक बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो अफसर लोग अपनी कमीशन बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्टील, सीमेंट, रेत, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। अफसरों को 20% देने के बाद अगर फिर भी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं तो इसका श्रेय सब ठेकेदारों को जाता है। आज के इस सेमिनार में सबसे पहले गुप्ता बिल्डर्स की तरफ से श्यामलाल जी अपना पेपर पढ़ेंगे। उनका टॉपिक है बिना सीमेंट के दीवारें कैसे खड़ी की जाएं। लेकिन हम रेत की दीवारें खड़ी नहीं होने देंगे, क्योंकि रेत की दीवार में कील नहीं लगता। अगर कील नहीं लगेगा तो रस्सी कैसे बंधेगी? अगर रस्सी नहीं बंधेगी तो मैं अपना पजामा सूखने के लिए कहां डालूंगा? अरे मिस्टर भट्टी, ये क्या कर रहे हैं आप? यार, पढ़कर स्पीच बोलो। यहाँ कई जर्नलिस्ट आए हुए, अच्छा नहीं लगता ये सब। माफ करना, मैं जरा भावुक हो गया था। दोस्तों, हम कल अपना डेपुटेशन लेकर चेयरमैन के पास गए थे, लेकिन उनके हिसाब से मकानों की कंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया हुई है, जबकि हमें पता है कि अगर बारिश आ जाए तो हमें अपने घरों के अंदर भी छाता लेकर घूमना पड़ता है। सीढ़ियों से सीमेंट ऐसे गायब हो चुका है जैसे मिस्टर जैन के सिर से सील। ये एक बहुत बड़ा घपला है, और अगर इस घपले की चेयरमैन ने इंक्वायरी ना करवाई तो हमारे साथ ही मिस्टर जैन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं? भाई, टीवी भी तो आपका ही टूटा है। यार बड़ी भूख लगी यार, एक गिलास पानी पिला दो। मिस्टर जैन, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ना कि किसी बरात के साथ आए हैं। तो मैं कौन सा कराची हलवा मांग रहा हूँ, एक गिलास पानी तो मांगा। देखिए मिस्टर जैन, अभी थोड़ी देर में पत्रकार आने वाले हैं, यार उनके सामने ये पानी वानी मत मांगना, अच्छा नहीं लगता है सब। वो क्या अच्छा नहीं लगता? एक तो मेरा टीवी टूट गया, ऊपर से मुझे भूख हड़ताल में बिठा दिया तुमने। आप सब्र करें,
2 दिन भूखा भी रहना पड़ेगा तो क्या हुआ? आखिर हम एक जंग लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देखो देखो, एक तो तुमने मेरा टीवी तोड़ दिया, ऊपर से मुझे भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो। अभी तो सिर्फ टीवी टूटा है, अगर चोरों को पता चल जाए कि हमारे ए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन इतनी घटिया है तो वो एक कील से सेंध लगा के सारा सामान गायब कर देंगे।